प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अट नहीं रही है कविता के अभ्यासबंदी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस कविता के 2 वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। और अब आरंभ करते हैं अभ्यासबंदी कार्य। प्रश्न 1। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले अंतर्मन का अर्थ समझे। अंतर्मन का मतलब मन के अंदर, सामंजस्य बिठाना मतलब तालमेल बिठाना। तो कौन सी पंक्तियां ऐसी हैं जिनसे हमें इस तरह के भाव मिलते हैं? छायावाद की प्रमुख विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। जैसे कि प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनका मनुष्य के मन पर भी प्रभाव पड़ता है, और किस तरह से पड़ता है इस कविता में बताया गया था। यह बात अट नहीं रही कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पुष्ट होती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो यहाँ पर प्रकृति का प्रभाव अंतर्मन से हो रहा है। तो यह पंक्तियाँ हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न 2। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फागुन में चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। पेड़ पौधों पर पत्तियां आ गई हैं। ये लाल हरी पत्तियां उनका सौंदर्य बढ़ा रही हैं। पेड़ पौधों पर खिले फूल देखकर लगता है जैसे पेड़ों ने फूलों की माला धारण की हो। यह सौंदर्य आंखों को अपनी ओर खींच रहा है। इस तरह के प्रश्न का उत्तर देते समय यह ध्यान रखें कि आपने उन्हीं चीज़ों का वर्णन करना है जो आपने कविता में पढ़ी हैं। कई बार बच्चे दूसरी प्रकृति की दूसरी चीज़ों का वर्णन करने लगते हैं, जिससे उनका उत्तर गलत हो जाता है। प्रश्न 3। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि फागुन महीने में प्रकृति अपनी असीम और अद्वितीय सौंदर्य को बिखराए सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती है। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह। तो हमने पंक्ति बोली थी, फागुन महीने में प्रकृति अपने असीम और अद्वितीय सौंदर्य को बिखराए सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती है। उसकी व्यापकता बाग, घर, उपवन, तन मन आदि सभी जगह दिखाई देती है। खुशबूदार हवाओं के रूप में वह घर घर में व्याप्त है, तो कहीं लाल हरी पत्तियों और रंग बिरंगे फूलों के रूप में उपवन और बाग बगीचों में व्याप्त है। इसी प्रकार वह सुगंध और नवीन कल्पनाओं की उड़ान भरती हुई हर तन मन में भी व्याप्त है। व्याप्त का अर्थ है विद्यमान। प्रश्न 4। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि फागुन का महीना जो है प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है। अन्य ऋतुओं में प्रकृति इतनी अधिक सुंदर दिखाई नहीं देती। ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधे मुरझाए से प्रतीत होते हैं। धरती पर एक व्याकुलता सी व्याप्त रहती है। वर्षा ऋतु में फागुन जैसा सुहावना मौसम नहीं होता। शिशिर और हेमंत में कड़ी सर्दी पड़ती है, जिससे प्राणी अपने आवासों में दुबके हुए नजर आते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाने के कारण पेड़ ठूठ से दिखाई देते हैं। इसके विपरीत फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है और चारों तरफ उल्लास छाया रहता है। मादक और उल्लासमय वातावरण में मन और तन प्रसन्न हो जाता है। वृक्ष नए पत्ते, कलियों और फूलों और फलों से लदे हुए होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फागुन में प्राकृतिक सौंदर्य की अतिशयता है और इतनी अधिक सुंदरता है जो अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती। इसका मनुष्य के तन मन पर भी सुखद प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 5।
इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। तो पहले आप समझे काव्य शिल्प। काव्य शिल्प का अर्थ है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का अर्थ है कि इसकी भाषा कैसी है, कौन से अलंकारों का प्रयोग है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि निराला जी का काव्य शिल्प उच्च कोटि का है। उन्होंने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया है, अर्थात इसमें कविता जो है छंद मुक्त है। उनकी भाषा में गेयात्मकता है और यहाँ पर संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कविता में श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। और इस कविता में फागुन को संबोधित करते हुए लिखा गया है, अर्थात फागुन का मानवीकरण किया गया है। इसमें मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 6, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे निम्न प्रकार से हैं। मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, अर्थात मौसम सुहावना होता है। खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं, पेड़ पौधे नए पत्तों से लद जाते हैं और फूल खिले हुए होते हैं, और जो प्रकृति के वातावरण को सुंदर और सुगंधित बना देते हैं। पशु पक्षियों और अन्य जीवों की चहल पहल बढ़ जाती है, वातावरण में मादकता बढ़ जाती है और चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ दिखाई देता है। तो इसके साथ ही हमारे यह अभ्यासबंदी प्रश्न खत्म हुए। आप इन वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।